वैसे परेश जी, देखा जाए तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स पर ही फोकस की ज़रूरत है अभी रोजगार के लिए, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि मतलब और क्या कुछ किया जा सकता है कि प्राइवेट सेक्टर्स में, अभी राजस्थान की अगर हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर फोकस नहीं है, जिसमें और संभावनाएं बढ़ सकती हैं रोजगार की और उन पर ध्यान दिया जाए? देखिए जब भी हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और इसका मेथड यही होता है कि आप जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे वैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग एम्प्लॉय होंगे और उसके बाद फिर इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और दूसरा पार्ट होगा लोन साइड। तो बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट करना पड़ेगा, लोन की अवेलेबिलिटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे राजस्थान के कोर सेक्टर्स हैं। अब जैसे सीमेंट सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग तो ज्यादा नहीं है पर हैंडीक्राफ्ट्स हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये सारे जो उद्योग हैं हमारे यहाँ पर, लघु उद्योग हैं, इनके ऊपर मेजर फोकस होगा क्योंकि यहीं पर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर मेरे को लगता है कि फोकस होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। रोजगार क्रिएशन का तो सबसे बड़ा तरीका यही होगा, तो सड़क बनाए, ब्रिज बनाए, बाकी वाटर की सर्विसेज, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। तो गवर्नमेंट अगर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पर काम करेगी तो थोड़ा सा पैसा स्प्रेड होने वाला है, और स्टेट के एक्सपेक्टेशंस मेरी तरफ से। अच्छा, राजस्थान का जो टूरिज्म है वो सब जानते हैं कि पूरे विश्व में फेमस है और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं पर्यटक घूमने के लिए। तो टूरिज्म सेक्टर में आपको नहीं लगता यहाँ पर कोई ऐसा कोर्स होना चाहिए जो कि अब तक नहीं है, जिसके जरिए रोजगार की संभावनाएं और बढ़ सकती हैं? नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है। एंड आपने काफ़ी अच्छा सजेशन दिया कि टूरिज्म के ऊपर कोर्स होना चाहिए। इनफैक्ट है, ऐसा नहीं है कि टूरिज्म के ऊपर कोर्सेज नहीं है। सो इनफैक्ट हम काफ़ी सारे छोटे छोटे कोर्सेज तो स्किल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए की जा रही है। प्रॉब्लम यह है कि कोविड के टाइम पे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इनफैक्ट आप देखेंगे खाली टूरिज्म, जब हम डायरेक्टली टूरिज्म देखते हैं ना, उसके अलावा इनडायरेक्ट टूरिज्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप ही मानिए एक चद्दर मैन्युफैक्चरर है, वो बेडशीट मैन्युफैक्चरर जो आज बापू बाजार में एक शॉप लेकर बैठा है, उसकी सेल्स गिर गई हैं क्योंकि उसकी सारी सेल्स तो हो ही टूरिस्ट से रही थी। तो ये एक रिवाइवल की जरूरत है, और आई थिंक ये डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि टूरिज्म रिवाइवल होगा, और जहां पे इंटरनेशनल टूरिस्ट से ज्यादा हम इंडिया के इंडिजिनस ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया से ही ट्रैवलर्स राजस्थान में ज्यादा आए, और हम उन लोगों को, आसपास वाले ट्रैवलर्स को, आसपास के लोगों को हम ज्यादा अट्रैक्ट करें। और उस तरह से मेरे को लगता है कि सरकार लोकल ट्रैवलर्स को ज्यादा सपोर्ट करने वाली है इस बजट के अंदर। जी, इसी बात में मैं कह दूंगा, जिस तरीके से अगर अपन केवल राजस्थान को लें तो पर्यटन से जुड़ा हुआ, जैसे परेश जी ने बताया कि केवल पर्यटन से जुड़े हुए इनडायरेक्टली अपन देखें तो 2 लाख वाहन घरों में खड़े रहे जी। ट्रैवल एजेंसियां ठप हो गई। 2 लाख वाहन का मतलब है कि 10,000 लोग उस सेवा का लाभ नहीं ले पाए। 10,000 लोगों के घरों में चूल्हा जलाने की परेशानी खड़ी हो गई। 8 महीने तक ट्रैवलर बिल्कुल ठप रहा, ट्रैवल मार्केट। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनडायरेक्टली जो चीज़ें हैं, जैसा परेश जी ने बताया कि उनकी भी संभावनाएं खुलनी चाहिए, उनको भी अब बूस्टअप मिलना चाहिए। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि एमएसएमई इकाइयाँ जो ठप हो गई, छोटे उद्योग थे, वो भी किसी न किसी रूप से पर्यटन से जुड़े हुए थे, और उनको भी अब बजट में कुछ प्रावधान के तहत राहत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर हम बात करें परेश जी, तो आज के बजट से रोजगार को लेकर तो युवाओं की उम्मीदें हैं ही, इसके अलावा और क्या कुछ चाह रहे हैं? देखिए, स्पोर्ट्स एक बड़ा सेक्टर है, एंड आई थिंक अशोक चांदना जी जो हमारे यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनका स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी फोकस है, और लास्ट ईयर में कुछ स्पोर्ट्स में हुआ नहीं। सो स्पोर्ट्समैन को डेफिनेटली राहत देने की बात होगी, और कुछ बड़ी स्पोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन मैं समझता हूँ होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट जैसा मुझे लगता है कि रोजगार को लेकर के कुछ नई चीज़ें एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है कि आई थिंक कोई नया पोर्टल, या फिर कोई एक नया प्लेटफॉर्म, या फिर कोई एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात डेफिनेटली होनी चाहिए जो यूथ को रिलेटेड होगी। तीसरा पार्ट हो सकता है स्कॉलरशिप्स, राइट, एंड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं, पढ़ने की ज़्यादा अच्छी सपोर्ट सर्विसेज, पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, जहां पर शायद एक लाइब्रेरी, एक ई लाइब्रेरी, या ऐसी कुछ कॉन्वर्सेशंस मैं सोचता हूं कि इस बजट के अंदर आ सकती है।